तो कैसे हो यारों, मोस्ट वेलकम दोस्तों। सुबह के नाश्ते से लेके रात के डिनर तक पूरे दिन के दौरान हम जो जो खाते पीते हैं लाइक जलेबी, समोसा सेटरा, ये सब असल में इंडिया की नहीं बल्कि फॉरेन डिशेज हैं। जी हाँ, तो आज आपको पता चलेगा कि अगर हमारी इन फेवरेट एंड पॉपुलर फूड आइटम्स का जन्म इंडिया में नहीं हुआ तो कहाँ हुआ, इसलिए वीडियो पूरा देखना। चाय, शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत से यानी चाय से, जो अपने लाजवाब स्वाद से लोगों की जीभ पे कब्जा कर चुकी है, जिसके चलते लोग दिन में कितनी बार चाय पी जाते हैं उनको खुद नहीं पता होता। और कई लोग तो इस कदर दीवाने हो गए हैं कि वो दिन में 3 बार पक्का चाय पीते हैं, सुबह, दोपहर एंड शाम। बट चाय की खोज सबसे पहले चाइना में हुई थी। अब इसकी 2 कहानियां हैं। पहली ये कि चीन के राजा शेनुंग बगीचे में बैठे पानी पी रहे थे, तभी एक पेड़ की पत्ती उनके पानी में गिरी और पानी बन गई चाय। एंड सेकंड स्टोरी ये है कि चीन के एक बुद्धिस्ट मॉन्क बोधिधर्मा बिना सोए साधना करते थे। इसके लिए वो किसी खास किस्म के पौधे की पत्तियां खाते थे, जिसकी आज चाय बनती है। बाय द वे, चाय जैसे मर्जी बनी हो, पर आज ये पानी के बाद सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाला लिक्विड है और अभी के समय इसका ठेका असम ने ले रखा है। समोसा, दोस्त की बर्थडे पार्टी हो या फिर पार्टी देनी हो, सब में समोसा मौजूद होता ही है। पर समोसे का असली नाम समोसा नहीं बल्कि संबोसा है, जो पहले सेंट्रल एशिया में खूब फेमस था। बट वहाँ के लोग इसमें जानवरों का मांस डाल के खाते थे और 10वीं शताब्दी में समोसे को वहाँ से ट्रैवल करा के भारत में लाया गया। तब ज्यादातर इंडियंस वेजिटेरियन थे, इसलिए भारतीयों ने समोसे में से मीट को निकाल के बाहर फेंका एंड उसमें चटपटा मसाला डाल के सबके दिल की धड़कन बना दिया। जलेबी, स्नैक्स की रानी, अपने मिठास के रंग में रंगने वाली यस जलेबी, जो किसी मीठी मिठाई से कम नहीं। दरअसल ये ईरान की देन है और वहाँ ये जुलाबिया नाम से मिलती है। एंड पहले ईरान में इसे केवल किसी फंक्शन या शादी के मौके पर बनाया जाता था, लेकिन बाद में जब ये मुस्लिम ट्रेडर्स के थ्रू इंडिया पहुंची तो यहाँ के लोगों ने इसकी चाशनी में अपने प्यार का रस डाल के हमें परोसा, जो सबको बहुत पसंद आया और इसी कारण आज भी जलेबी हम सबकी पसंदीदा फूड आइटम है। एंड अब तो मार्केट में इसकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज भी मिलती हैं। दाल चावल, दाल चावल जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट के मामले में नंबर 1 है। ये ऐसी डिश है जिसका शायद ही कोई हेटर होगा, क्योंकि भाई इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर एंड पूरा यूपी बिहार जो इसका फैन है। बट ये जान के शायद आपको 2.40 वोल्ट का झटका लग जाए कि दाल चावल भारतीय नहीं नेपाली डिश है। और तो और नेपाल में इसका इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग सुबह से शाम तक 3 बार इसे खाते हैं। एंड इसी के चलते वहाँ की सरकार ने दाल चावल को नेपाल की नेशनल डिश घोषित कर दिया। चिकन टिक्का मसाला, नॉन वेज खाने वालों को चिकन रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। एंड चिकन टिक्का मसाला जो हमारे यहाँ लोग बड़े चाव से खाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन डिश जितनी इंडिया में फेमस है उतनी ही बाहर भी। और काफी लोगों को लगता है कि इस डिश का इन्वेंशन भारत में ही हुआ था, बट नहीं, असल में इसे सबसे पहले बांग्लादेशी शेफ अली अहमद असलम ने बनाया था, वो भी स्कॉटलैंड की ग्लासगो सिटी के शीश महल रेस्टोरेंट में। इसके इन्वेंशन की स्टोरी भी काफी मजेदार है, सुनो जरा। एक दिन अली के रेस्टोरेंट में कस्टमर ने कहा, आपका चिकन बहुत सूखा है, थोड़ी सॉस दो। एंड यहीं से उनके दिमाग की बत्ती जगी और वो दही, क्रीम और मसालों से तैयार की गई सॉस से चिकन टिक्का मसाला बनाकर बेचने लगे। एंड फिर धीरे धीरे ये डिश पूरी दुनिया में छाने लगी। नतीजा ये कि आज यूके ने इसे अपनी नेशनल डिश बना लिया। गुलाब जामुन, ये गोल मटोल सा दिखने वाला स्वीट जो हर किसी के खुशी के मौके पर अपना मीठा रस डाल के खुशी को दुगना कर देता है और हमारे दिल, दिमाग, जीभ हर जगह अपना डेरा बनाकर बैठा है। इसका फादर एक आदमी नहीं कई सारे शेफ हैं। कैसे बताता हूँ, ये बात है उस दौर की जब मुगल हमारे देश पे राज करते थे। एंड उस टाइम शाहजहां का दिल गार्डन करने के लिए उसके बावर्चियों ने मिलके काम किया और लुकमत अल कादी को जन्म दिया। और हाँ, आगे चल के इसी का नाम चेंज होकर बना गुलाब जामुन। ये है कुछ लोगों का मानना, जबकि कई लोग ये भी कहते हैं कि गुलाब जामुन को मुगल पर्शिया से ही अपने साथ लेके आए थे। अब कौन सी कहानी सही है एंड कौन सी गलत, ये तो मुगल्स को ही पता था। राजमा, पंजाब में घर घर की फेवरेट डिश है राजमा चावल, जिसे पंजाबीज हफ्ते में कई बार खाते हुए नजर आते हैं। एंड इसी कारण सबको लगता है कि शुरू से राजमा इंडिया में ही उगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजमा को सबसे पहले मैक्सिको में ग्रो किया जाता था, जहाँ के लोग इसे पानी में भिगाकर, उबालकर एंड इसमें मसालों को डालकर पका के खाते थे। एंड फिर पोर्चुगीज ट्रेड करने इंडिया तो आए ही, साथ ही अपने राजमा भी ले आए और हमने उनकी रेसिपी को चेंज किया और राजमा उनके स्टाइल में नहीं बनाया, बल्कि अपने देसी अंदाज में तरह तरह की सब्जियां डाल के बनाया, जिसका स्वाद सबको बहुत पसंद आया और तभी से किसान राजमा को इंडिया में उगाने लगे। एंड स्लोली राजमा चावल की डिश पंजाब एंड हरियाणा में काफी फेमस हो गई, जिसे आज वहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं।
इडली कर्नाटक एंड तमिलनाडु के छोटे मोटे कस्बों से बड़े बड़े शहरों तक के होटल्स में बिना इडली के ब्रेकफास्ट पूरा नहीं होता, क्योंकि ये वहाँ की जान जो बन गई है। और अब तो वहाँ के निब्बा निब्बी भी मैसेज में यही पूछते हैं कि मेरे बाबू ने इडली खाया। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जो फूड साउथ में टॉप की लिस्ट में नंबर 1 पे है, उसके रियल जन्मदाता इंडोनेशिया के राजा हैं, जो 11वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान समय समय पर इंडिया में घूमने आया करते एंड यहाँ के लोगों को केडली उर्फ इडली बनाना सिखाया करते। जिसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब साउथ के लोगों ने किडली का रियल नेम चेंज करके इडली रख दिया और उसे सांबर के साथ खाना चालू कर दिया, और तभी से इडली सांबर फेमस होता गया एंड फिर साउथ से नॉर्थ का पूरा देश इसके टेस्ट का आशिक हो गया। सो यारों, यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।